पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी पधारें। उनके साथ जोशी भारत रत्न हैं वो हैं श्री अनुज जलोटा जी, और जिन्होंने माँ की तरह मुझे प्रेम दिया और आस्था और विश्वास रखा, गान सरस्वती श्रीमती किशोरी मुनकर जी। जिस तरह उस देश में उनका साम्राज्य रहा शास्त्रीय संगीत में, आज श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी आध्यात्मिक और भजन के क्षेत्र में वही स्थान रखते हैं। हमारे बीच में आप सब इतने आनंद और प्रेम से जब आ जाते हैं, निवेदन करने में तो बड़ा आनंद महसूस होता है, अनुभव होता है। और विवेक, जिनका नाम ही विवेक है, जब से ये लखनऊ से आए तब से बड़े भाई के रूप में माना और सदा मेरा साथ दिया और बहुत कठिन स्थितियों में साथ दिया। और ये संगीत जो उन्होंने डिज़ाइन किया है और इसका स्वरूप जो निखारा है, तो सारे पुष्पों को एक गुलदस्ते में जैसे बना करके कोई माली गुलदस्ता सजा देता है, वो का विवेक का रहा इनका। हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर जैनेन्द्र जैन जी, जो इनकी एक संस्था है, इसके संस्थापक हैं। उन्होंने श्री रविशंकर जी, अवधेशानंद जी, पूजनीय अवधेशानंद जी जैसे लोगों के बीच में मुझे भी ब्लेसिंग बोर्ड पे रखा हुआ है और जो मेरा साथ दे रहे हैं और मेरा जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने में आपका स्वागत करता हूँ। विशाल को आप सबका आशीर्वाद मिल ही चुका है। और इसके साथ साथ हमारे बीच में बैठी हुई सुंदरी ठाकुर जी, जो सदा आशीर्वाद मांगती रही, तो उनका स्वयं आशीर्वाद की पात्र में क्या आशीर्वाद देना, ईश्वरी कृपा है आपके ऊपर। और हमारे बीच में पारस नेता बैठे हुए हैं, बड़े श्रम से हमारा साथ देते हैं, उनका भी वादन करता हूँ, उनका पूरा परिवार है। साथ साथ पारुल को मैं ज़रूर याद करूँगा आज, इसलिए कि पीआरओ का काम जो होता है, पब्लिक रिलेशन के काम में उनको लोग मिल जाते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद, सदा छोटी बहन की तरह आपने साथ दिया है। और हमारे बीच में चंचल और शंभू जी बैठे हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। हम सदैव कभी अपनी पत्नी के बारे में नहीं कहते माता से, पर आज छोटा सा ये आमना सामना है, तो मैं अपनी पत्नी को भी आभार व्यक्त करता हूँ। किन शब्दों में कहूँ, जिनके कारण आज मैं हेमा जी के बगल में बैठा हूँ, अनुज जी के बगल में बैठा हूँ, अनुराधा पौडवाल जी के बगल में बैठा। तो ये उनका ही पूरा परिवार का दायित्व वो संभालती हैं, हमें छुट्टी दे देती हैं। पता नहीं हजारों पद कैसे लिख गए, करोड़ कोई कृपा नहीं होगी। अच्छा, हेमा जी सदैव कहती है कि हम कुछ नहीं, हम आपकी एक एक बात को याद रखते हैं, स्मृत करते हैं। हम कुछ नहीं करते, ईश्वर है, कृष्णा जो कराता है वो करते हैं, हम निमित्त मात्र हैं, जो उनकी इच्छा होगी तो करेंगे। इसी संदर्भ में विशेष बात कह दूं कि जब ये योजना बनाई तो हमने हेमा जी को फोन पे कहा, तो उन्होंने कहा मुझसे क्यों गवाते हो आप किसी प्रोफेशनल सिंगर से गवाओ, तो ये आपकी ये जो आरती पहला प्रारंभ किया है देश से, तो सबका आशीर्वाद मतलब यही मिले, आपका आशीर्वाद मिले, हेमा जी का मिले, माता जी का मिले और अनुज जी का मिले, विवेक प्रकाश का मिले, आप सबका आशीर्वाद मिले। और हम चाहते हैं कि भगवान जो है इस रस में इनको डुबो कर रखे, तो जीवन रस में रहेगा, नीरस नहीं बनेगा। इसके अतिरिक्त और जैसी प्रमुख इच्छा कम प्लीज दिस है। इन शब्दों में मन भावुक हो रहा है। सर्व श्रेष्ठ सुंदरी, आधुनिक मीरा, आदरणीय और माननीय संसद सदस्य, समाज सेविका और अनप्रोफेशनल भजन गायिका श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज गंगा और यमुना दोनों हमारे साथ हैं। किस प्रकार से संगीत के और आध्यात्मिक संगीत के गंगा और ये यमुना हमारे साथ है। जीवन में जिन्होंने गंगोत्री से अपने गायन के द्वारा
गंगा बहाई है, और जो इस धरा पर एक इन तीनों विभूतियों के बारे में कहूँगा कि इस धरा पर ईश्वर की असीम 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 कृपा रही है, जो इस धरा पे जन्म हुआ और हम सब लोगों ने उनके साथ जो क्षण व्यतीत कर रहे हैं वो जीवन की अमूल्य निधि नहीं है, वो अमृत तुल्य जैसा कुंभ होता है वैसे उस घड़े में रखा हुआ अमृत है, जिसकी एक बूंद भी हम छलक करके पा जाए उनके गायन की, उनके आनंद की। जैसे मैंने कहा कि हेमा जी सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और अनप्रोफेशनल सर्वश्रेष्ठ भजन गायिका भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले मेधा हम स्वागत सबका करने से पहले एक चीज छूट गई है, जो अंतिम रूप से आशीर्वाद प्रभुवर का मिला है। विशाल अग्रवाल को बुला रहा हूँ, विशाल यहाँ पर आ जाएं, वो आशीर्वाद ले लें, वो बैठ जाएं अपनी जगह पे, फिर हम अपना स्वागत और अपने दो शब्द प्रारंभ करते। तो ये नहीं, आप भी संयोग से वहाँ जाती, मैं भी आपके पास आ जाता हूँ। अनुज जी ने कम से कम 100 पद हमारे गायन किए, मैंने द्वारा नहीं, ठाकुर जी ने लिखवाए, रचित किया, 100 पद कम से कम हुए। अभी राधा जी ने भी मेरी एक रचना आरती ही गाई, गणपति की आरती थी और वो आरती ऐसी हुई कि 2 साल से टाइम्स में थी और वहाँ थी। गौरी जी ने कहा नारायण जी किसी को मत दीजिएगा, ही मैं रिकॉर्ड करूँगी। और जब उन्होंने हमसे पूछा कि किसकी आवाज़ में चाहते हैं, तो हमने कहा अनुराधा जी के अलावा हो ही कौन सकता है इस आरती में चाहने के लिए। ये सत्य है, और सत्य बात ये है कि आपके गायन से प्रातः काल होती है, आप दोनों के गायन से, और रात्रि भी आपके गान से होता है। घर घर आपकी आरती सुनी जाती है, और गंगा आरती आपने पहले गाई है, वो भी हर घाट में बजती है। और ईश्वर से निवेदन है कि ये जो हम लोगों की सेवा है वो भी स्वीकार हो, गंगा मैया स्वीकार करें। मैं तो प्रयाग का हूँ, जन्मा हूँ, और कुटिया बना करके माघ मेले में, कुंभ मेले में, अर्ध कुंभ मेले में रहता हूँ। तो कुंभ की सबसे बड़ी महत्ता क्या है कि कुंभ लगभग 4 शहरों में हर वर्ष के अंतराल में लगता है, 6-6 महीने पे, और 12 वर्ष में कुंभ लगता है। ये महाकुंभ है, इसका संयोग 144 वर्ष बाद हुआ है। तो ये महाकुंभ है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य हम सबका कि अपने नेत्रों से इसका दर्शन करेंगे, और जो वहाँ जाएंगे उससे पुण्य के भागी बनेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो महाकुंभ की आरती है, संभवतः जो अभी हमने राधा जी ने तो सब कुछ गायन किया, कौन सा भक्ति संगीत है, कौन सी आरती नहीं है जो घर घर नहीं सुनी जाती है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, महाकुंभ में पहली आरती बनी है, तो बन गई है, रचना करा ली है, और ये हम सबके भाग्य में था कि ये जो है महाकुंभ की आरती है। अब शाश्वत रूप से जैसे जैसे गंगा की धारा बहेगी, ये आरती भी लोग इसको श्रवण करेंगे। और मेरा ये मानना है, जो शास्त्र कहता है कि कोई भी आरती अगर आप ना कर पाएं, सिर्फ श्रवण करें और ध्यान करें, उस इष्ट का ध्यान करें, तो वो पुण्य के उसी लाभ के भागी होते हैं जो सामने से करते हैं। तो जो महाकुंभ में नहीं जा पाएंगे स्नान करने के लिए, अपने घर में भी इस आरती को सुनेंगे, तो उनको इसका लाभ और उसका पुण्य मिलेगा। और सत्य कहें अंतिम शब्दों में कि आज ये महाकुंभ हम आध्यात्मिक संगीत का ये महाकुंभ है। आपने कभी ऐसा नहीं पाया होगा, हमने कभी ऐसा नहीं पाया होगा जहाँ पर आप दोनों ने एक साथ, और कार्यक्रम हुए होंगे, पर संगीत का ये महाकुंभ जो है जहाँ प्रयाग में हो रहा है, आज वो संगीत का महाकुंभ आपके ऑडियो वीडियो यूजर से सारे संसार तक और महाकुंभ तक जाएगा, और ये महापुरुष की सेवा होगी। ये शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, जो बड़े उनको प्रणाम करता हूँ, और सबकी शुभेच्छा के साथ मैं यही कहूँगा कि आप सब शुभकामना करें कि ये प्रयास जो हुआ है, सेवा हुई है गंगा मैया की, ये सब तक पहुँचे, यही हमारी इच्छा है। हरे कृष्ण। कविवर का यही गुण यहाँ पर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे से
हर लिहाज से बहुत सीनियर ऐसी हेमा जी ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं मानती हूँ कि इसी ज़रिए हमारी भी हाज़िरी इस स्वरों के महाकुंभ में लग गई है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि भजन की ओर मुड़ने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कहा तो वो अनूप जी हैं, और बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब जब भी मैं भजन गाती हूँ या कोई प्रोग्राम करती हूँ तो ये ज़रूर याद आता है मुझे कि इन्होंने मुझे बोला था भजन की तरफ मुड़ने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और नारायण जी तो हमेशा ही सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं, तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि इनके भजन मुझे गाने को मिले हैं। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। नमस्कार। आभार। ईश्वर बहुत मेहरबान किसी किसी पे होता है, बहुत कृपा किसी पे करता है जिन्हें अभिनय, नृत्य, नाट्य के साथ साथ सौंदर्य और सुरों के भी धनी बनाते हैं, ताकि वे भक्ति भाव से प्रचुर होकर अपनी प्रतिभा के माध्यम से जनमन रंजन के साथ साथ उस परम तत्व को भी साध सके। ऐसी प्रतिभावंत कलाकार माननीय हेमा मालिनी जी से निवेदन, आप भी आशीर्वचन दें। राधे राधे। दास नारायण जी द्वारा महाकुंभ के इस भजन के एल्बम का इस विशेष कार्यक्रम में मुझे यहाँ आना हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच पर उपस्थित नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी बड़े कवि हैं, सब लोग जानते हैं इन्हें। हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अगर आप भजन सम्राट हैं तो भजन की सम्राज्ञी बोलूँगी अनुराधा जी को। इन्होंने जितने भजन गाकर इतना नाम बनाया, लोगों को इतना पसंद है इनके भजन। और हमारे विवेक जी हैं, विवेक प्रकाश जी, जो म्यूजिक देते हैं। और इस मंच पर उपस्थित सभी, और यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, जितने भी संगीत प्रेमियों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। महाकुंभ का ये इस एल्बम में 12 गाने हैं अभी पता चला, जिसमें से मुझसे इन्होंने 3 गाना गवाया है। 4 कैसे हो गया? मैं तो अपने आप हो जाता है। एंड बहुत सालों से मुझे गवाते आ रहे हैं। मैं भी हाँ कह देती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे गाने का शौक है ना। जो नहीं आता है तो उसको करने का एक जिद है मुझ में, जो करके दिखाना है। लाइक a painting, art, painting also I do it well, very good I can say, but it's not that, वैसा नहीं है, मैं कर लेती हूँ। तो गाना भी मैंने कोशिश किया कर गा सकती हूँ। तो इन्होंने बहुत प्रेरणा दी और उन्होंने काफ़ी गज़ल भी गवाया मेरे से। ही हेल्प्स मी लॉट, एंड देन उसका प्रैक्टिस भी करा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना हाई पिच तक जा सकती हूँ। वो भी तो काफ़ी भजन गा लिया है, बेटा कहते हैं 15-20 तो हो गया होगा ना। So to my credit, I have, though I am not a professional singer as he said, but I try to sing and I enjoy doing it. अच्छा लगता है मुझे। And also lot of संस्कृत श्लोक के ऊपर भी बहुत गाना, शिष्टाष्टकम which is very very complicated है, जो चैतन्य महाप्रभु जी का, उसका भी गाया है। और इनके द्वारा तो बहुत सारे गाने, एंड देन स्पेशली ही मेड मी, जैसे पंडित जसराज जी और बड़े बड़े जो हैं, उनसे भी म्यूजिक बनवा कर मेरे से गवाया 8 गाने, अनबिलीवेबल। पंडित जसराज जी और इतना कॉम्प्लिकेटेड गा के दिया मुझे, तो मैं तो पहले तो घबरा गई कि मैं कैसे इसको गाऊंगी, लेकिन मुझे जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे वैसे ही गाना है।
तो सब लोगों ने बोला वो आप कोशिश मत कीजिए, वो आपसे नहीं होगा। पर फिर भी आई ट्राइड बिकॉज आई लव टू सिंग। आई थिंक आई शुड डू दैट। आई एंजॉय डूइंग इट। बहुत अच्छा गाया। हाँ, अच्छा है नहीं है वो हम लोगों को खुद को मालूम है कितना अच्छा है, बट आई वोंट से आई एम ग्रेट, बट आई एम एबल टू डू इट, सो आई फील हैप्पी। एंड अनूप जी तो काफी गाने दिए हैं, और ये तो भाग्य की बात होती है कि इतने महान महोत्सव पर जहाँ सारे संसार से लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की आशा है, तो इतना बड़ा तो कहीं कोई हुआ ही नहीं होगा। पर ये महाकुंभ अभी नारायण जी ने बताया कि 144 साल के बाद आया है, क्योंकि 144 साल के बाद सारे नक्षत्र एक लाइन में आ गए हैं, इसलिए ये बहुत ही विशेष पर्व है। मुझे इसके पहले भी अवसर मिला है हेमा जी के साथ गाने का, इसमें भी मैंने गाया इनके साथ, तो मेरे लिए तो ये सीजन सिंगर है, मेरे लिए क्यों अनप्रोफेशनल होगी, क्योंकि मेरे साथ पहले भी गाया, अभी भी गाया, आगे भी हम गाएंगे। तो हमें और हेमा जी को तो यहाँ आना ही था क्योंकि हमारा एल्बम है, लेकिन विशेष धन्यवाद श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को है, जो इसको ब्लेस करने आई है, हम सबको अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देने आई है। अनुराधा जी ने जितना भजन क्षेत्र में नाम किया है उतना किसी ने नहीं किया आज तक। शी इज रियली क्वीन ऑफ दिस फील्ड, और हम लोग गर्व से इनका नाम लेते हैं, इनका गाना सुनते हैं। और कोई ऐसा कलाकार हुआ ही नहीं जो पहले प्लेबैक सिंगिंग में भी महारत हासिल करके और फिर भजन में भी महारत हासिल करे, ऐसा कोई कलाकार दूसरा नहीं हुआ। तो अनुराधा जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, और यही चाहते हैं कि इनका गायन हम हमेशा सुनते रहें और हम लोग को प्रेरणा देती रहे। हेमा जी कुछ नारायण जी को प्रेम करती है बहुत ज्यादा, कि नारायण जी जो कहते हैं वो कर देती है, जो कहते हैं। और यही किस्सा विवेक जी के साथ भी, विवेक जी भी जो कहते हैं हेमा जी ये रिकॉर्डिंग करनी कर देते हैं। तो किसी किसी के लिए इनके हृदय में बहुत स्नेह है, और बिल्कुल अपने परिवार जैसा बना के रखा है। मुझे भी कहना चाहिए कि मैं भी उसी गिनती में हूँ कि मुझे भी गाने देती है, अपने साथ बहुत प्रेम से बुलाती है। अभी बीच ही में कुछ समय पहले ही मथुरा में एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट उन्होंने करवाया, तो ये सब आशीर्वाद हमको मिलते रहते हैं। आज इस रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम सब महाकुंभ में सम्मिलित हैं, हम अपने अपने प्रतिभा से इसमें सम्मिलित हैं। विवेक जी ने संगीत संयोजन किया, ये सम्मिलित हो गए हैं, मैंने गाया, हेमा जी ने गाया। हेमा जी का अभी 31 को वहाँ कॉन्सर्ट भी है महाकुंभ में, तो नारायण जी ने इसमें लिखा, हम सब इसमें सम्मिलित हो गए हैं। और ऐसे महाकुंभ में सम्मिलित होना बड़े पुण्य का काम है, भाग्य की बात है। हम सब अपने अपने टैलेंट को लेके, अपनी अपनी जो भी ईश्वर ने हमें रुचियाँ दी हैं, इन सब को लेके हम यहाँ पहुँच गए हैं, और इसमें आपके सामने है। आज का जो मीडिया है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर आप यहाँ पर हैं, आप भी इसमें भागी बन गए हैं, ये बहुत पुण्य की बात है। ये कोई पॉप एल्बम नहीं है, ये महाकुंभ को स्मरण करने का, महाकुंभ में सम्मिलित होने का एल्बम है, जिसमें आप सब इसमें भागी बने हैं। नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, तो उसमें मुझे ज़रूर बुलाते हैं, अवसर देते हैं। इसके लिए मैं नारायण जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस एल्बम को आप आज, क्योंकि YouTube में आ चुका है, इसे आप ज़रूर सुनिएगा, और हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएं धन्यवाद। और इसमें गंगा जल भरा है, तो उसी पुण्य के भागी होंगे। ये बात अभी विद्वानों के द्वारा धीरे धीरे आ रही है, तो ये मेरा सौभाग्य है।
बहुत सुंदर जानकारी कविवर्य ने हमें दी है। हेमा जी ने भी कहा कि सब सुनेंगे, पूछेंगे किनकी आवाज़ है, पर हेमा जी से हम यही कहेंगे कि आप तो गुणीजन हैं, और जो सुनने वाले हैं ये भी, और सबको ये कहानी पता है राम सेतु में गिलहरी का क्या योगदान था। ये छोटा छोटा योगदान हम जो भी दे पाए, आप सब गुणीजन हैं, आपके पास प्रतिभा है, आप प्रतिभा के द्वारा हम लोग श्रवण या अपनी अपनी श्रद्धा और हमारी जो भी यथाशक्ति जो भी बन पड़ता है उसके द्वारा हम महाकुंभ में हमारा भी योगदान दें, और इस प्रकार हमारे भारतवर्ष को संस्कार से और मजबूत बनाए। यही हमारी सबकी मंशा होनी चाहिए। और अब जिन्होंने इन सब को पिरो के म्यूजिक डिज़ाइन किया है, जिनके नाम में विवेक भी है, और जो सुरों से अपना प्रकाश देते हैं, ऐसे श्री विवेक प्रकाश जी से निवेदन कि आप भी अपना अनुभव साझा करें, किस प्रकार ये कैसी यात्रा रही, ये सारी बात आप हमें भी जानकारी दें। हमारे बीच में योगेश लाखानी जी जो सदैव जब से इन्होंने संघर्ष शुरू एंड बट जो नारायण जी ने लिखा है वेरी सिंपल लैंग्वेज में, कैसा दुखी है आज बिकॉज गंगा इतना पवित्र नहीं रखा गया है। अभी इतना बड़ा महाकुंभ हमारे बहुत ही प्रिय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी जी द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, जिसमें कितने लाखों लोग, करोड़ों लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसे एक अवसर पर ये गाने हर जगह बजने वाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे हमारे भी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ढूंढेंगे ये कौन गाया है। अनलेस इट इज शोन ऑन द वीडियो नोबडी विल अंडरस्टैंड कौन गा रहा है। एनीवे इट इज माय लक, अब भाग्य है कि मुझे मेरी भी आवाज़ कुंभ में बजेगी उधर। थैंक यू फॉर दैट। आई थैंक नारायण जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मी। एंड हम लोग भी अभी जा रहे हैं 26 को, मैं भी जा रही हूँ, और 27 को वी आर हैविंग सनातन बोर्ड का एक बहुत बड़ा एक गठन है, मीटिंग है, जहाँ पर बहुत सारे संत लोग आकर सनातन बोर्ड चाहिए करके बोलने के लिए आ रहे हैं सब लोग। सो इट्स अ वेरी बिग ओकेशन इन कुंभ विच इज हैपनिंग। उसके बाद 31 को मेरा भी वहाँ पर कार्यक्रम है, गंगा पेश करूँगी मैं, एंड लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल ओकेशन फॉर द एंटायर हमारे भारत देश में जितने लोग हैं, कितने विश्व से भी सब आ रहे हैं। वंडरफुल ओकेशन टू बी पार्ट ऑफ दिस कुंभ। तो आप लोग भी आइए और आनंद उठाइए, और पहले वहाँ आने से पहले इस गाने को सुन लीजिए जरूर, so that you get more inspiration and then come and enjoy Kumbh. So thank you so much Narayan ji and all of you for making me come here and speak with all of you. Thank you so much. एक चीज़, एक विशेष बात बता दें, बहुत विद्वानों से मैंने इस परामर्श करके ये जो हो गया था, लिख गया था, रचना बन गई थी, तो उन्होंने हमको ये बताया, ये भाव है इसका कि अगर कलश और कुंभ में फ़र्क होता, अंतर होता है। कलश जो है हम कथा वगैरह में, पूजा पाठ में, शादी ब्याह में रखते हैं, वो कलश होता है। कुंभ बड़ा होता है, कुंभ घड़ा कहते हैं, संस्कृत का शब्द है कुंभ, अर्थ है घड़ा। तो जिनके पास जो भी साधन है उसमें जल भर के इस भाव से कि उसमें गंगा जल है, उसमें अमृत का भाव है, क्योंकि एक बूंद कि अरे आपने वो गाना गाया था राम, तो जब मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हो रहा था, तब सब लोगों ने याद दिलाया, प्रेस वालों ने, many of the girls they made me sing all those songs. So I really felt very nice कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अच्छा है। So I really loved it, and then नारायण जी very simple way में वो lyrics लिखते हैं, बहुत सरल हिंदी, easy to sing and अच्छा है, very beautiful it is। अभी गंगा के ऊपर महाकुंभ में आपने जो गंगा के ऊपर जो गाया है, गंगा की जो वेदना है उसको एक्सप्रेस किया, वो बहुत ही अच्छा है। मैं भी गंगा डांस बैले करती हूँ, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गाना हमारे रविंद्र जैन जी ने लिखा और म्यूज़िक भी उन्होंने दिया, और कुछ गाने असित देसाई जी ने भी दिया है। दिस इज सिंपली इट टेक्स यू टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और उसमें काफ़ी गंगा क्या है, गंगा के कहाँ से उत्पत्ति। सर्वप्रथम देवगुरु धर्म को वंदन करता हूँ। मंचासीन अतिथिगण, समस्त श्रोतागण,
विशेष रूप से हमारे जितने भी प्रेस के प्रवक्ता या लोग पधारे हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं कविवर नारायण दास जी के लिए बात रख दूं। जब हमारा इनसे मिलना हुआ, आदरणीय हमारी दीदी सुंदरी जी ठाकुर ने मेरा परिचय कराया इस्कॉन के अंदर, तब मैं आपसे मिला। मिलने के बाद मैं गदगद हो गया कि इतना बड़ा व्यक्ति, बोलने में इतनी मधुरता कि मेरे रोंग उठने लग गए। मेरा एक्चुअल में प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन जब मैं इनसे मिला कि इतना बड़ा व्यक्ति, एज में इतना बड़ा व्यक्ति, लेकिन सरलता एकदम बच्चे के जैसी, तो बड़ा मैं खुश हुआ। खुश होने के बाद मैंने एक छोटा सा निवेदन रखा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा था धर्मलोक को रिसेंटली अभी राजस्थान सरकार ने और यूपी से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल हिंदुत्व का पोर्टल घोषित किया। साथ ही आरएसएस की विंग है रिदम, जिसका झंडे वाला दिल्ली में ऑफिस है, वो भी लीगली हमारे साथ में जुड़ करके और मीडिया पार्टनर आई हैं। ऐसे पोर्टल में हिंदुस्तान के जितने भी बड़े संत हैं, स्वामी अवधेशानंद जी, श्री श्री रविशंकर जी, बाबा रामदेव जी, ऐसे आदि बड़े संत महंत जितने हैं वो हमारे ब्लेसिंग बोर्ड पे आए हैं। उनकी सहमति से उसी बोर्ड के अंदर मैंने आपको निवेदन किया कि मैं चाहूंगा कि आप जैसा सरल व्यक्ति अगर उस धर्मलोक बोर्ड में आए, तो इन्होंने शहर स्वीकृति दी। और उस दिन के बाद से अभी रिसेंटली 9, 10, 11, 12 बांगुर नगर गोरेगांव में आरएसएस ने एक हिंदू आध्यात्मिक मेला लगाया, जिसका आगाज श्रीमान एकनाथ शिंदे जी और गोविंदेव गिरी जी अयोध्या से कोषाध्यक्ष महोदय बता थे, उन दोनों की उपस्थिति में आगाज हुआ। तो उसमें पार्टिसिपेट धर्मलोक ने भी किया। उसी के अंदर में कवि वर्ग के कुछ विचार उत्पन्न हुए और बोले कि क्यों ने इस देश के अंदर हिंदुत्व जग रहा है तो हिंदू को सुबह उठते ही अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। उसी आगाज को पूरा करते हुए आपके तत्वाधान में आपको वहां प्रवर्तक बनाया और आरएसएस की और बजरंग दल के सारे पदाधिकारी वहां मौजूद रहे और आपकी उपस्थिति में तिलक लगाओ अभियान का आगाज हुआ, शुभारंभ हुआ 9 तारीख को। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सभी जगह जा रहे हैं। हेमा जी ने बताया कि मेरा खुद का कुंभ के अंदर प्रोग्राम होने जा रहा है। सनातन बोर्ड के लिए देवकी नंदन जी ठाकुर जी बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, जहां भी जाएं, हिंदू की पहली पहचान उठते ही मेरा तिलक लगाना। तो ये तिलक लगाओ अभियान को आगे बढ़ाए। इन शब्दों इसका एक नारा दिया है, पहले तिलक लगा। जिस पर नारायण की कृपा नहीं रहती, और ऐसा कौन है जिसे नारायण से प्रेम नहीं होता। तो यही हमारा संबंध है आदरणीय नारायण भैया से। मैं इन्हें बचपन से हमेशा से नारायण भैया कहता हूँ, और ये भी हमेशा मुझे एक बड़े भाई सा स्नेह और प्रेम देते हैं। और जितनी भी इनकी रचनाएं, कृतियाँ, जो भी इनका काम होता है, उसमें मैं अपने विवेक से थोड़ा बहुत प्रकाश उत्पन्न करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि इस एल्बम में हम सभी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और सबके साथ बड़ा मधुर संबंध है। आदरणीय अनुराधा दीदी बैठी हैं, आज मुझे इनको देख के इतना अच्छा लग रहा है। दीदी ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हमारे। तो एक इसमें देखिए विशेष बात क्या है कि ये जो महाकुंभ है, ये भी 12 वर्षों बाद ये योग बनता है, और इस एल्बम में भी 12 गाने, तो इससे कम गाने तो इस एल्बम में हो ही नहीं सकते थे। तो 12 गानों का ये जो अद्भुत ये एक सुंदर सा गुलदस्ता है, ये आप सबके सामने प्रस्तुत है। आप सबका इसको प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, मुझे पता है। एक बहुत और विशेष बात आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आदरणीय अनूप जी और हेमा जी को सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसमें जो एक बहुत ही जिसका भविष्य बहुत उज्जवल है, जो एक आवाज़ वो जुड़ी है इस एल्बम के साथ में, उसके लिए मैं चाहता हूँ आप जोरदार तालियां बजाएं विशाल अग्रवाल जी के लिए। क्योंकि विशाल जी ने अनूप जी के साथ गाया तो ये बड़ी हिम्मत का काम है, और इन्होंने एकदम बराबर से गाया। तो विशाल जी
अब आपकी बारी है कि आपको हम सबकी जो ये जो रोशनी है वो आगे बढ़ानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और आगे आदरणीय नारायण भाई साहब। आभार विवेक जी। और अब हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर जिनेंद्र जैन जी। उनसे भी निवेदन कि कृपया आप भी। डॉक्टर जिनेंद्र जैन जी। पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में जाना है। पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में जाना है। पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में जाना है। गाना तैयार हो गया। क्या बात है, क्या बात है। तो अब आभार का और धन्यवाद का समय है। मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी तरफ से और सनातन धर्म की जय होते हुए श्रीमती हेमा मालिनी जी को, श्रीमती अनुराधा पोडवाल जी को, अनूप जी को, विवेक को, डॉक्टर जैनेंद्र जी को और आप सबको के प्रति हमारे बीच में सोना जी, प्रदीप सोना जी, उनका स्वागत करता हूँ मैं। हाँ, एक कार्यक्रम मेरा रह गया है, वो गेंदे की माला देना। 1-2 मिनट और लूँगा, 1-2 मिनट। आपसे समय नहीं मिलेगा फिर कहाँ मिलेगा मुझे समय। जल्दी से सब दे दो, सब दे दो। सोना जी से मैं निवेदन करूँगा प्लीज मंच पे आए, मैं आपका स्वागत करूँ। पारस जी आप मंच पे आओ। पारस, सुंदरी जी आप मंच पे आइए। पारुल जी आप मंच पे आइए। प्लीज प्लीज आइए, तो आइए आइए, हमें तो सब दे दो। ये प्रदीप सिन्हा बंद कर दे रहे वो पारस, कॉपीराइट है। मेहता जी बहुत साथ देते हैं। सुंदरी ठाकुर जी, सबको हाथों से बनाना चाहिए। तो बहुत सुंदर। आज तो इतना आनंद हो रहा है कि पूछिए मत। सनातन की बात हुई, धर्म की बात हुई, महाकुंभ की बात हुई, पुण्य की बात हुई और सबसे बड़ी बात है कि यमुना, गंगा, सरस्वती। विवेक कहें तो सरस्वती कहाँ है, तो सरस्वती तो हम सबके बीच में ही है। आनंद से है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द जो है विशाल भी अपना आशीर्वाद, अपनी बात करें, हमको इतना आशीर्वाद हो से समझे। मैं तो बस आई एम वेरी हैप्पी। मुझे गुरु जी के साथ गाने का मौका मिला और विवेक सर की म्यूजिक थी, तो आई एम जस्ट फॉर्चुनेट एंड हैप्पी। और मेरे पास कहने पे कुछ नहीं। श्री योगेश लखानी जी 2 शब्द निवेदन करते। महामंच पे एक एल्बम बना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पहली बार मेरे ख्याल से पहली बार कुंभ की आरती गाई गई है, लिखी गई है, तो ये हमेशा रहेगी। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो एक आर्टिस्ट मतलब इन नदियों को दे सकता है। अनूप जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे इस प्रोजेक्ट में? इतना ब्यूटीफुल लिरिक्स है, इतना प्यारा भजन है। नारायण जी ने जब मुझे बताया था इसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल इसी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है वहाँ। तो उसमें हम लोग भी जुड़े, हमारी आवाज़ भी जुड़े, हमारे स्वर जुड़े। तो उसके लिए जब पता लगा कि हेमा जी भी इसमें गा रही हैं तो और अच्छा लगा, क्योंकि हेमा जी को मैं पहले भी अपने साथ में डुएट हम लोगों ने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और ये गाना चाहती है अंदर से, और ज़्यादा गाना चाहती है। एक धुन तो भी बैठे बैठे बना ली तो वो भी गाना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ये पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में जाना है।
इसकी धुन जो है म्यूजिक डायरेक्टर हेमा मालिनी ये भी काम जल्दी होगा। तो इस तरह के सुंदर काम अचानक बन जाते हैं, हो जाते हैं और लोगों के दिल को भाते हैं। हेमा जी, एक सवाल, आज सैफ अली खान पर जो हमले की खबर आई, उससे बॉलीवुड बहुत सख्ते में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसी फ्रेटर्निटी से आती हैं और अब बताया जा रहा है कि सैफ अली खान आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन एक चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय है। मैं चाहूँगी कि हमारे मुंबई कर सुरक्षित रहें, और ख़ासतौर पर जो हमला हुआ है कलाकार के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी एंटरटेन एवरीबडी। इट्स ए वेरी आई डोंट नो किस वजह से ये हुआ, हमें ये सब कुछ मालूम नहीं, एंड आई फील सॉरी फॉर दैट व्हाट। लेकिन मैम हेमा मैम, कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठ ही रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, इतना बड़ा एल्बम है, यू नो, विद लेजेंड्स, आपको ये एक्सक्लूसिव मौका मिला है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू आर प्राउड ऑफ इट। व्हाट वुड यू लाइक टू से? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नारायण भैया के साथ काम करता हूँ। सबके साथ काम किया, लेकिन इनके साथ मेरा विशेष अनुराग, विशेष प्रेम है। तो जब भी ये कोई बात सोचते हैं तो उसमें कोई बात होती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कुछ अर्थ होता है। तो इनका कोई भी काम कभी अर्थहीन नहीं होता। ऐसे ही नॉर्मल गाने नहीं बनाते। कभी ये जब जन्माष्टमी होती है तो हम सब मिल जाते हैं इनके साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ होना। और मुझे इस बात का भी बहुत एक अच्छा लग रहा है कि पूरे महाकुंभ में हमारे ये गाने बजने वाले हैं, हम सबकी आवाज़ें, हमारा संगीत, जो लिरिक्स है वो बजेगी वहाँ पर। और इस पूरे जो एक कहना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मुझे बहुत सुखमय बात है मेरे लिए। हेमा जी, राधे राधे। हेमा जी, सवाल मेरा है कि आपने इसके पहले भी भारत स्वच्छ अभियान जो शुरू किया था,